अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है NH रहमान प्रेजेंट सर आपके अपने चैनल पर। तो पहले आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ तक का क्या है कि जो आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सीखता है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहता है, लेकिन इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। देखो आप 10,000 तक तो सेम रहेगा इंडियन प्लेस वैल्यू तक, लेकिन यहाँ पर 100,000 आता है, वहाँ पर फ़ौरन लाख आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर तीन तीन पेयर्स में प्लेस वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं, और यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सिर्फ दो दो पेयर्स में वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं। अब इसको अच्छे से और समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1C शुरू कर रहे हैं, लार्ज नंबर। तो पहला क्वेश्चन आया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर आया है मेरे पास 398418612। इसको पहले प्लेस वैल्यू में रखते हैं। अब प्लेस वैल्यू में रखने के बाद ये आता है 398,418,612, और इनको हमें कहा है वर्ड्स में लिखने के लिए, तो हम वर्ड्स में भी लिख देते हैं। ये आपके सामने सारे वर्ड्स रहे, 398,418,612, ये वर्ड्स में लिख दिया आपके सामने। तो नोट कर दीजिए आप लोग, अगर आप सीखने के लिए ही आए हैं, क्यूरियस हैं सीखने के लिए। हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं, 94536708। तो इसको क्या करना है, अब हम पहले प्लेस वैल्यू में रखते हैं। रख दीजिए प्लेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू में रखने के बाद अब ये आया है मेरे पास 94 मिलियन पर है, और 536,000 पर है, और 708 वंस यूनिट डिजिट पे है। तो यह है 94,536,708। तो वर्ड्स में भी हमने नीचे डाल दिया है, आप लिख सकते हो, और प्लेस वैल्यू भी लिख दी है। आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप उसको प्रीवियस करके या पॉज करके आप देख सकते हो। आई होप सो ये हो गया होगा आप लोगों का। तो सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट लगाइए सर। सी पार्ट ये रहा 116 और 547 956। इतनी तो आ गई होगी प्लेस वैल्यू आप लोगों को भी। तो इसको प्लेस वैल्यू में पुट कर देते हैं, 16 मिलियन और 547 500 956। तो समझ में आया होगा आपको। वर्ड्स में हमने नीचे लिख देते हैं 16,547,956। देखा आपने, नीचे वर्ड्स में भी डाल दिया हमने ऑलरेडी। तो नोट कर लीजिए आप लोग, जिसको जो क्वेश्चन रह जाए वो आप पीछे प्रीवियस करके देख सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपका आई होप सो ये सी पार्ट तक हो गया होगा। तो अब डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट है 9010545004। तो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ तो घबरा गए होंगे कि ये कैसे होगा। देखो पहले प्लेस वैल्यू पर रखते हैं। तो ये क्या है सर, यहाँ पे क्योंकि टेंस की वैल्यू नहीं है मिलियन वाले में, और ना 100 की है, और ना यूनिट डिजिट में है ऐसी। तो कहते हैं 901। अब आगे क्या है, मिलियन। अब यहाँ 100,000 नहीं है, तो आप खाली 45,000 लिखेंगे, और 004 है तो 45,004, क्योंकि यहाँ पे ना तो 100 की वैल्यू है ना 10 की। तो ये क्या है, 901,451,000
45,004। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो समझ में आ गया होगा। जब वंस और टेंस की डिजिट नहीं होती तो हम उसको नहीं बोलते। नेक्स्ट आता है ई पार्ट 55, 90, 530। तो पहले इसको प्लेस वैल्यू में रखते हैं। यह है 55,90,530 यूनिट डिजिट आ गई है। कर लीजिए नोट आप लोग अपने पास। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो, जब ज़ीरो कहीं बीच में आ जाए तो आप उसको ज़ीरो टी नहीं लिख सकते। बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं, ज़ीरो हंड्रेड कर देते हैं। तो ज़ीरो हंड्रेड कोई नाम नहीं होता, ना ज़ीरो टी होता है जैसे 20, 30, 40। तो ज़ीरो टी भी कुछ लफ्ज़ नहीं बैठता। ज़ीरो एक अनोखा ही नंबर है। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए, ज़ीरो की वैल्यू का। जी, फ़िलहाल आप ये नोट कर लीजिए। सो एफ पार्ट आया है हमारे पास 50 मिलियन, प्लेस वैल्यू रख देते हैं 50,968,530 यूनिट में। तो इतना आपने देख लिया। तो अब इसको वर्ड्स में लिख देते हैं 50,968,530। जी, मैंने तो कर दिया। आपने भी नोट कर लिया स्टूडेंट्स, आपने भी सभी ने नोट कर लिया है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे भी ज़ीरो नंबर आया था तो मैंने इसको 50 ही पढ़ा, क्योंकि अगर यहाँ पे दूसरा और कोई नंबर आता तब हम 55 या 56 पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है तो 50 मिलियन ही पढ़ा जाएगा। और ऐसे ही लास्ट वाली यूनिट डिजिट में ये 30 था तो 30 ही पढ़ा जाएगा, 31 नहीं है, 34 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो किस तरह के हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। पहले हम उल्टा कर रहे थे कि वर्ड्स में लिख रहे थे, अब वर्ड्स को देख पढ़कर हमें नंबर में लिखना है। तो यह है 150 मिलियंस, तो लिख देता हूँ 150 मिलियन 412,349। तो स्टूडेंट्स इसको पहले तो देखो प्लेस वैल्यू आप लिख दो। प्लेस वैल्यू जब आप लिख दो तो उसके बाद अब आप नंबर्स लिखिए। तो मिलियन वाली प्लेस वैल्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर है 150, तो लिख दीजिए 150, क्योंकि वंस मिलियन को कुछ नहीं बताया तो ज़ीरो पुट कर देंगे। फिर उसके बाद है 12,000, तो ये 412,000 लिख दीजिए 412,000। उसके बाद है 349 लिख दो आप। तो ये पूरा का पूरा नंबर और डिजिट बन चुका है, नोट कर दीजिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है 521,613,450। तो स्टूडेंट्स मिलियन वाले पे देखिए 5 है, 21 है, लिख दीजिए। फिर उसके बाद 6 है, 13,000 लिख दीजिए। 4 है, लिख दीजिए, एंड 50। तो यहाँ पर हम वंस की डिजिट का कुछ नहीं है तो लिख दीजिए 5 और 0। या कुछ नहीं बचता तो वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें। जी, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको बड़ी इजी तरीके से। सी पार्ट पे आइए स्टूडेंट। सी पार्ट है 25 मिलियन, 25 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100 मिलियन कुछ नहीं है। अब आता है 863,000 वाली प्लेस वैल्यू आ गई। 475 ये यूनिट प्लेस आ गई, 475। सारे नंबर्स आपके सामने मौजूद हो गए हैं। तो ये अब पूरा पढ़ा जाएगा 25,863,475। कर लीजिए नोट आप लोग जल्दी जल्दी।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आया है 23,006,100। तो मिलियन वाले पे देखता हूँ मैं 23 लिख दीजिए 23, उसके बाद है 6,000। तो यहाँ पर 100 नहीं है, 10,000 नहीं है, तो सीधा 6 है, तो 6,000 के नीचे पुट करें आप। उसके बाद 100। अब देखिए जो नंबर्स रह गया है, अब वहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये साफ साफ आपको दिख गया 23,06,100। वेरी गुड, नोट कर लिया होगा आपने जी, शाबाश। इससे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आया स्टूडेंट्स 34,021,381। करिए जल्दी जल्दी नोट। 34 मिलियन, क्योंकि 100 मिलियन कुछ नहीं है, 34 रख दीजिए। उसके बाद 121,000, तो यहाँ पे 100,000 कुछ नहीं पता है, 21,000 रख दीजिए। 381 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। और यहाँ तक का आपका नोट हो गया होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और सारा वर्क आप कंप्लीट रखें अपना, और सारा काम कंप्लीट रखें जी। वर्क करते रहें, जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। I learn English, so do you, we will hear and speak it, read and write it.